नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड के जो 10वां चैप्टर है और 11वां चैप्टर है, ये दो चैप्टर जो गद्य भाग है उसमें पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो 12वां चैप्टर है जिसका नाम है मजदूरी और प्रेम, ये एक निबंध है, इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस निबंध के बारे में विस्तार से चर्चा करें उससे पहले हम लोग सरदार पूर्ण सिंह के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। देखिए, सरदार पूर्ण सिंह ने अपने हिंदी साहित्य के अंदर 6 निबंधों के आधार पर ही अपनी एक विशेष पहचान बना ली। अभी उनके 6 निबंध कौन कौन से उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक निवेदन है कि वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो ध्यान से सुने ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो सरदार पूर्ण सिंह थे, ये अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि अध्यापक थे, इसलिए अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं। लेकिन इनका जीवन परिचय जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इनके जीवन में किस तरह से उतार चढ़ाव आए हैं और किन परिस्थितियों के चलते ये एक बार ऐसी मन स्थिति पर पहुंच जाते हैं कि ये संन्यास भी धारण कर लेते हैं, वैराग्य धारण कर लेते हैं। लेकिन बाद में इनके विचारों में बदलाव होता है और ये उस वैरागी जीवन से जो उभर करके और ये गृहस्थ जीवन भी आरंभ करते हैं और ये शादी भी करते हैं। इनकी जो पत्नी है उनका नाम है माया देवी। पत्नी का नाम क्या है? माया देवी। तो देखिए बच्चों, जब भी हम जीवन परिचय याद करते तो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा विस्तार से चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप सारी चीज़ें एग्जाम में लिखें। आपको उनमें से जो जो चीज़ें याद हो जाएं उसे आप एग्जाम के अंदर लिखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि सरदार पूर्ण सिंह जो है एक शिक्षाविद, यानी शिक्षा के ज्ञाता हैं, शिक्षाविद हैं, लेखक भी हैं, ठीक है ना, अध्यापक भी हैं वो, और एक वैज्ञानिक भी हैं, और पंजाबी कवि, क्या है? पंजाबी कवि के रूप में भी ये जाने जाते हैं। और जो पंजाबी साहित्य लिखा गया है उसके अंदर इनका नाम सबसे अग्रणी गिना जाता है, सबसे आगे इनका नाम गिना जाता है। तो सरदार पूर्ण सिंह के अगर हम जन्म की बात करें तो देखिए इनका जन्म जो है 17 फरवरी सन 1881 1881 में, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो जिला है एबटाबाद, जिले का नाम क्या है बच्चों? एबटाबाद जिले के अंदर सलहद नामक गांव के अंदर एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो आप ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं तो आप इसको बिल्कुल, इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, आप इसको कम पंक्तियों में भी लिख सकते हैं, सीधे तौर पे लिख सकते हैं। सरदार पूर्ण सिंह जी हिंदी साहित्य के अंदर अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं। ये पंजाबी कवि के रूप में भी इनकी प्रसिद्धि है, पंजाबी कवि के रूप में भी इनकी पहचान है। ये शिक्षाविद भी हैं, लेखक भी हैं, वैज्ञानिक भी माने जाते हैं। वैज्ञानिक किस रूप में है ये मैं आपको आगे बताएंगे जब अपन क्रम से इनका परिचय सीखते हुए चलेंगे। फिर हम बात करें भाई इनका जन्म कब हुआ, तो जन्म आपको ध्यान होना चाहिए 17 फरवरी को इनका जन्म हुआ। कब हुआ है? 17 फरवरी। और सन कौन सा है? 1881, यानी 1881 के अंदर इनका जन्म हुआ। जन्म हुआ कहाँ पर है? तो इनका जन्म पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद जिले के अंदर, और सलहद नामक जो गांव है, सलहद नामक गांव के अंदर क्या हुआ है? इनका जन्म हुआ है। और इनके पिताजी के नाम का जिक्र जरूर होता है। इनके पिताजी का नाम है सरदार करतार सिंह भागर। ये कानूंगो के पद पर जो है एक सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त थे, इसलिए इनका परिवार जो है काफ़ी संपन्न था। लेकिन सरकारी कानूंगो के पद पर आसीन होने की वजह से इनके पिताजी का आना जाना लगा रहता था, जगह में काफ़ी परिवर्तन होता रहता था। इसी वजह से इनकी जो शिक्षा है वो स्थायी तौर पर नहीं हुई। तो जैसे प्रारंभिक शिक्षा की हम बात करेंगे तो इन्होंने जो आरंभिक शिक्षा थी वो अपने गांव के अंदर, यानी तहसील है, उस तहसील के अंदर ही मस्जिद के अंदर मौलवी से उर्दू भाषा के अंदर इन्होंने पढ़ाई की थी। और वहीं पर जो धर्मशाला है, सिख धर्मशाला थी, सिख धर्मशाला का एक सरदार था जिसको
भाई बेल्लार सिंह बोला जाता है, बेल्ला सिंह नाम है उनका, उनसे इन्होंने गुरुमुखी का ज्ञान भी प्राप्त किया था। ये सारी बातें मैं बोर्ड पर लिखने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको मौखिक तौर पर ये चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि एक बार आप सुन करके इन चीज़ों को याद कर सके। बिल्कुल सीरियल वाइज दिमाग में रखिएगा कि जन्म कब हुआ है, 17 फरवरी को हुआ है। सन कौन सा है, 1881 ईस्वी के अंदर हुआ है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है, पाकिस्तान के अंदर हुआ है। पाकिस्तान में जिले का नाम क्या है, एबटाबाद जिला है। एबटाबाद जिले के अंदर गांव का नाम क्या है, सलहद नामक गांव के अंदर क्या हुआ है, इनका जन्म हुआ है। इनके पिताजी का नाम क्या है, सरदार करतार सिंह भागर इनके पिताजी का नाम है। इनकी पत्नी का नाम क्या है, माया देवी है। इनकी पत्नी का नाम क्या है, माया देवी है। और ये केवल 50 वर्ष तक जीवित रहे थे, यानी कि 50 वर्ष की आयु में ही इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि ये पंजाबी कवि थे, ये लेखक भी हैं, ये शिक्षाविद भी हैं, ये अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के अंदर अपने जो 6 निबंध हैं, केवल 6 निबंध हैं, उन 6 निबंधों के आधार पर ही इन्होंने एक खास पहचान बना ली है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको बिल्कुल सीरियल वाइज समझते हुए चलते हैं। मैं बोर्ड पर नोट कर देता हूं चीज़ों को और आप अपने रजिस्टर में उसी क्रम में इन चीज़ों को नोट करते रहेंगे। ठीक, और इसी के बाद में अगर समय रहता है, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बन पाता है, तो मैं ये जो चैप्टर है मजदूरी और प्रेम, इसका पूरा जो शॉर्ट समरी है, सार है, वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसका परिचय। तो सरदार पूर्ण सिंह का जीवन परिचय यहाँ लिख देता हूँ मैं, सरदार पूर्ण सिंह का जीवन परिचय। सरदार पूर्ण सिंह का जीवन परिचय। तो सबसे पहले जो लाइन हम नोट करेंगे, ये लिखेंगे सरदार पूर्ण सिंह का जो जन्म है, सरदार पूर्ण सिंह भारत के शिक्षाविद, सरदार पूर्ण सिंह भारत के शिक्षाविद, यानी शिक्षा के ज्ञानी, शिक्षा के जानकार, शिक्षाविद, लेखक, शिक्षाविद, लेखक, देशभक्त, अध्यापक, ठीक है, वैज्ञानिक, एवं लेखक थे। सरदार पूर्ण सिंह भारत के शिक्षाविद, लेखक, देशभक्त, अध्यापक, वैज्ञानिक एवं लेखक थे। पूर्ण सिंह एक पंजाबी कवि थे। पंजाबी कवि थे और उन्होंने पंजाबी काव्य के पंजाबी कवि थे और आधुनिक पंजाबी काव्य के, आधुनिक पंजाबी काव्य के संस्थापकों में, काव्य के संस्थापकों यानी पंजाबी काव्य की स्थापना करने वाले लोगों में सरदार पूर्ण सिंह की गणना होती है। संस्थापकों में सरदार पूर्ण सिंह की गणना यानी गिनती होती है। इनका जन्म इनका जन्म 17 फरवरी
सन 1881 ईस्वी में पाकिस्तान के एबटाबाद जिले के सलहद नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार करतार सिंह भागर। इनके पिता का नाम सरदार करतार सिंह भागर था, जो कि कानूनगो पद पर आसीन कानूनगो पद पर आसीन सरकारी कर्मचारी थे। इनका विवाह माया देवी के साथ हुआ। श्रीमती माया देवी के साथ हुआ। सरदार पूर्ण सिंह अपने माता पिता के सबसे बड़े पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र थे। तो देखिए यहाँ ये चीज़ें मैंने अभी नोट करी हैं, बिल्कुल आराम से इस चीज़ को पढ़ेंगे तो ज़्यादा कठिन नहीं लगेगी लैंग्वेज भी। इसको और भी सरल बना सकते हो आप कि सरदार पूर्ण सिंह भारत के शिक्षाविद थे, लेखक थे, देशभक्त थे, अध्यापक थे, वैज्ञानिक एवं लेखक थे। पूर्ण सिंह एक पंजाबी कवि थे और आधुनिक पंजाबी काव्य के संस्थापकों में सरदार पूर्ण सिंह की गणना होती है। इनका जन्म 17 फरवरी सन 1881 ईस्वी में पाकिस्तान के एबटाबाद जिले के सलहद नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सरदार करतार सिंह भागर था, जो कि कानूनगो पद पर आसीन एक सरकारी कर्मचारी थे। इनका विवाह श्रीमती माया देवी के साथ में हुआ था। सरदार पूर्ण सिंह जो हैं अपने माता पिता के सबसे बड़े पुत्र थे। अब देखिए इसी चीज़ को अगर आप और अपने तरीके से लिखना चाहें तो लैंग्वेज को आप घुमा सकते हो बिल्कुल आसानी से कि सरदार पूर्ण सिंह का जन्म सन 1881 ईस्वी में। मान लीजिए अगर आपको ये डेट याद नहीं रहती है, सन याद नहीं होता है, तो आप इसके पचड़े में बिल्कुल ना फंसें। आप डायरेक्ट ही बिना डेट के ही आप लोग लिख सकते हैं कि सरदार पूर्ण सिंह एक पंजाबी कवि थे। इनका जन्म पाकिस्तान के एबटाबाद ज़िले के सलहद नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सरदार करतार सिंह भागर था, जो कि एक सरकारी कर्मचारी थे। अगर ये कानूनगो जो पद आपके सामने रख रहा है, अगर ये याद नहीं होता है तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए कि एक सरकारी कर्मचारी थे। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम माया देवी था। इन्होंने शिक्षा के बारे में बात करेंगे तो थोड़ी सी बात तो यहाँ से ले लेना। अब थोड़ी सी मैं शिक्षा के बारे में बताऊंगा कि इन्होंने जो शिक्षा है, आरंभिक शिक्षा जो है वो कहाँ से प्राप्त करी। फिर इन्होंने लाहौर से भी शिक्षा प्राप्त करी है। ठीक है। और फिर ये जापान की एक यूनिवर्सिटी है, टोक्यो यूनिवर्सिटी, ठीक है, इंपीरियल यूनिवर्सिटी जिसका नाम आता है, तो वहाँ पर जाकर ये एक विशेष छात्र के रूप में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। और इंपीरियल यूनिवर्सिटी के अंदर ही जो स्वामी राम तीर्थ जी हैं उनके साथ इनकी भेंट हुई थी।
तो वहाँ उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित हो गए थे, और उनके विचारों से जब ये प्रभावित हो गए थे तो इन्होंने भी संन्यास धारण कर लिया, वैराग्य धारण कर लिया था। ठीक है, उनके साथ 1.5 वर्ष तक यानी कि वहाँ पर वो रहे थे, वहाँ पर मुलाकात हुई थी, और 1.5 वर्ष तक तो वो वहाँ एक समाचार पत्र था थंडरिंग, समाचार पत्र का नाम क्या है, थंडरिंग, जो मासिक पत्रिका थी, एक तरह से मंथली आती थी, उसका 1.5 वर्ष तक इन्होंने क्या करा था, संपादन कार्य किया था। तो वो समाचार पत्र का नाम भी आप ध्यान रखेंगे, मासिक पत्रिका है जिसका नाम क्या है, थंडरिंग, थंडरिंग। ठीक है, संपादन किया गया। जब ये वापस भारत आ गए तो इनके विचारों में जब परिवर्तन होने लगा तो उसी समय इन्होंने जो है गृहस्थ जीवन जिया था, और ये इनका विवाह जो है श्रीमती माया देवी के साथ में इनका विवाह हो गया था। तो ये सब चीज़ें आप लोग इसमें जोड़ देंगे और चीज़ें। तो मैं यहाँ पर इनकी आरंभिक शिक्षा के बारे में बात कर रहा हूँ कि इनकी जो शिक्षा है, यहाँ पर आप अलग अलग पॉइंट बना करके भी नोट कर देंगे तो थोड़ा सा सुंदर लगेगा कि आपने एक तरफ तो बता दिया जीवन के बारे में, जीवन परिचय, तो ये जीवन परिचय के बारे में होगी। ठीक है, आप यहीं पर जो है इसके जो निधन है वो निधन को भी आप ऐड कर सकते हो, 31 मार्च सन 1931 में देहरादून में। यहाँ पर मैं एक बार आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, इनका निधन 31 मार्च सन 1931 में, 31 मार्च सन 1931 में देहरादून उत्तराखंड में, 31 मार्च सन 1931 ईस्वी में देहरादून उत्तराखंड में, देहरादून उत्तराखंड में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। ठीक, अब ये एक चीज़ होगी जीवन परिचय के बारे में। अब लेकिन जीवन परिचय में सब चीज़ें आती हैं, लेकिन एक शॉर्ट तरीके से अपन याद करते हुए चलेंगे। 31 मार्च 31 यानी सन भी 31 और जो तारीख है वो भी 31 है। ठीक, फिर हम बात करते हैं शिक्षा। किसकी बात कर रहे हैं, शिक्षा। इनकी आरंभिक शिक्षा, इनकी आरंभिक शिक्षा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो तहसील है हवेलिया, तहसील हवेलिया में हुई थी। इनकी आरंभिक शिक्षा तहसील हवेलिया में हुई थी। इनकी आरंभिक शिक्षा तहसील हवेलिया में हुई थी। यहाँ मस्जिद के मौलवी से उर्दू पढ़ी तथा सिख धर्मशाला के सरदार भाई बेला सिंह से गुरुमुखी का, यानी पंजाबी भाषा की जो लिपि है गुरुमुखी है, तो गुरुमुखी का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, तो इनकी आरंभिक शिक्षा जो है तहसील हवेलिया में हुई थी। यहाँ रह कर के उन्होंने मस्जिद के एक मौलवी से उर्दू पढ़ी थी, और सिख धर्मशाला का एक सरदार था भाई बेला सिंह, उनसे इन्होंने गुरुमुखी का ज्ञान प्राप्त करा था। यानी गुरुमुखी जो है पंजाबी भाषा की एक लिपि है, तो उन्होंने गुरुमुखी का जो है ज्ञान प्राप्त किया था। आगे हम जब बात करें, इन्होंने सन 1897 ईस्वी में, सन 1897 ईस्वी
में रावलपिंडी के मिशन हाई स्कूल से मैट्रिक तक पढ़ाई की तथा एंट्रेंस परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। ठीक है, ये जो रावलपिंडी के अंदर है मिशन हाई स्कूल, यहाँ उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई करी थी और एंट्रेंस परीक्षा होती है उसमें प्रथम श्रेणी में ये उत्तीर्ण हुए थे। फिर यहाँ रावलपिंडी के बाद में हम दूसरे नंबर पर बात करें सन 1899 ईस्वी में लाहौर के DAV कॉलेज से इंटर किया। इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1900 ईस्वी में टोक्यो विश्वविद्यालय ये टोक्यो विश्वविद्यालय यानी जापान, टोक्यो विश्वविद्यालय जापान के फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में औषधि निर्माण संबंधी रसायन का अध्ययन करने के लिए विशेष छात्र के रूप में प्रवेश लिया। विशेष छात्र के रूप में प्रवेश लिया। और 3 वर्ष तक अध्ययन किया। यहीं इंपीरियल यूनिवर्सिटी में स्वामी रामतीर्थ से इनकी भेंट हुई। स्वामी रामतीर्थ से इनकी भेंट
हुई और उनके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि इन्होंने वैराग्य यानी कि वैराग्य धारण करने की सोच ली, संन्यास ग्रहण करने की सोच ली और यहीं पर रह कर के ये एक थंडरिंग जो अखबार निकलती थी, मासिक पत्रिका थंडरिंग डॉन का संपादन किया। यानी भेंट हुई और टोक्यो में ही 1.5 वर्ष तक मासिक पत्रिका थंडरिंग डॉन का संपादन किया। हो सकता है आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन सुन तो रहा होगा, उसे ध्यान रखिएगा। टोक्यो में ही 1.5 वर्ष तक मासिक पत्रिका का, जिसका नाम है थंडरिंग डॉन, इसका इन्होंने क्या करा, संपादन कार्य किया। लेकिन जब ये भारत आए तो इनके विचारों में धीरे धीरे क्या होने लगा, बदलाव होने लगा, परिवर्तन होने लगा और ये जो है इन्होंने विवाह किया और इनकी पत्नी का नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्या नाम है, माया देवी इनकी पत्नी का नाम है। तो देखिए ये इनकी शिक्षा और ये जो इनके जीवन के बारे में हम बात कर रहे हैं, फिर इनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने हिंदी साहित्य के अंदर अपनी जो पहचान बनाई है। इन्होंने केवल 6 निबंध लिखे हैं और वो 6 निबंधों में से एक निबंध है मजदूरी और प्रेम, जिसे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ एक बार वापस से पुनः देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें हम लिखे हैं कि सरदार पूर्ण सिंह जो हैं भारत के शिक्षाविद हैं, लेखक हैं, अध्यापक हैं, वैज्ञानिक हैं। ठीक है, और इसी के साथ में वो देशभक्त भी थे। पूर्ण सिंह एक पंजाबी कवि थे और आधुनिक पंजाबी काव्य के संस्थापकों में सरदार पूर्ण सिंह की जो गणना होती है, इनका जन्म 17 फरवरी को हुआ है, तो याद मत करें, सन याद रख लें। 1881 ईस्वी में पाकिस्तान के एबटाबाद जिले में सलद नामक गांव में इनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम सरदार करतार सिंह भागर था। ठीक है, सरकारी कर्मचारी थे। पत्नी का नाम माया देवी था। सरदार पूर्ण सिंह अपने माता पिता में सबसे बड़े पुत्र थे। निधन हो गया 31 मार्च सन 1931 में देहरादून उत्तराखंड के अंदर हो गया। इनकी आरंभिक शिक्षित तहसील हवेलिया, ये जगह का नाम है, तहसील हवेलिया के अंदर इनकी आरंभिक शिक्षा हुई और यहाँ की एक मस्जिद के अंदर एक मौलवी से इन्होंने उर्दू की पढ़ाई की थी। साथ ही सिख धर्मशाला का एक सरदार था जिसका नाम है भाई बेला सिंह, उनसे इन्होंने गुरुमुखी का ज्ञान प्राप्त किया था, यानी पंजाबी लैंग्वेज सीखी थी उनसे। सन 1897 ईस्वी के अंदर रावलपिंडी का स्कूल है, मिशन हाई स्कूल, यहाँ से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा करी और यहाँ का जो एंट्रेंस परीक्षा होती थी, उस एंट्रेंस परीक्षा के अंदर प्रथम श्रेणी से इन्होंने उत्तीर्ण किया था। सन 1899 ईस्वी में लाहौर की DAV कॉलेज से इन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1900 ईस्वी के अंदर ये टोक्यो विश्वविद्यालय जापान की फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में औषधि निर्माण संबंधी रसायन का अध्ययन करने के लिए एक विशेष छात्र के रूप में इन्होंने प्रवेश लिया था और 3 वर्ष तक अध्ययन किया और यहीं पर इंपीरियल यूनिवर्सिटी के अंदर स्वामी राम तीर्थ जी से इनकी भेंट हुई। उनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे और इन्होंने संन्यास धारण कर लिया और यहीं टोक्यो में जो है 1.5 वर्ष तक ये एक मासिक पत्रिका थी जिसका नाम है थंडरिंग डॉन, उसका इन्होंने संपादन कार्य किया। तो देखिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इनके निबंधों के बारे में भी चर्चा करते हैं कि कौन कौन से निबंध जो हैं इन्होंने नोट किए हैं, लिखे हैं। ठीक है, इनको मैं मिटा देता हूं और इनके जो 6 निबंध है, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, इनको आप लोग नोट कर लीजिए।
तो देखिए ये इनका जीवन परिचय था। अब मैं थोड़ा सा रीडिंग कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए। इस वीडियो के अंदर ये जो इसका परिचय, इसी को रीडिंग कर लेते हैं और इसका जो समरी है वो मैं आप लोगों को हो सके तो अभी समझाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो देखिए जन्म और मृत्यु के बारे में आप पता लग ही गया। सरदार पूर्ण सिंह हिंदी के एक मूर्धन्य यानी एक श्रेष्ठ निबंधकार थे। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के मर्मज्ञ मतलब हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के अच्छे ज्ञाता थे। विद्वान सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में, अब देखिए इनके निबंधों के अंदर जो बातें आ रही हैं कि हृदय के सच्चे उद्गार, यानी हृदय के मन की जो सच्ची भावनाएं हैं वो इनके निबंधों में दिखती है। आध्यात्मिकता दिखती है। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रख लेना, जो आपके क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं ये चीज़ें। यहीं से वो प्रश्न आते हैं। कई बार अपन रहते हैं ना, पूरी गाइड पढ़ ली, बुक पढ़ ली, लेकिन पता नहीं प्रश्न कहाँ से बन गया। तो ये जो शब्दावली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इन्हें आप लोग ज़रूर सीखें, इनको समझने की कोशिश करें। यहीं से प्रश्न निर्माण होते हैं, जो विशेष प्रश्न बनते हैं, जो आपको विशेष डिक्टेशन लगवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सरदार पूर्ण सिंह हिंदी के मूर्धन्य निबंधकार थे। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के मर्मज्ञ विद्वान सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में, अब जैसे क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में हृदय के सच्चे उद्गार, आध्यात्मिकता व चमत्कारिकता की भरमार मिलती है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अब कहेंगे यार ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन, तो आपको यही बताना है कि आपने जो निबंध पढ़ा उसी के आधार पर आपको बताना है, इसी लाइन को सिद्ध करना होता है कि जो सरदार पूर्ण सिंह है उनके निबंधों के अंदर हृदय के सच्चे भाव यानी उद्गार निकलते हैं, उनमें आध्यात्मिकता भी दिखाई देती है, चमत्कारिकता की भी भरमार मिलती है। वे पेशे से शिक्षक होने के कारण ही अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी प्रसिद्ध थे। सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल मिलाकर 6 निबंध लिखे हैं, यानी 6 निबंध उन्होंने लिखे हैं। उनके जो 6 निबंध हैं वो अपन नाम लिख लेते हैं। आगे की जो आप रचनाएं लिख रहे हो तो अपन ये भी कह सकते हैं कि प्रमुख रचनाएं। तो प्रमुख रचनाएं करके आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो कि सरदार पूर्ण सिंह ने अपने 6 निबंधों के आधार पर ही हिंदी साहित्य में अपनी एक विशिष्ट यानी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। इनके द्वारा लिखे निबंध इस प्रकार हैं। अब देखिए कौन कौन से, सच्ची वीरता पहला निबंध। दूसरे निबंध की हम बात करें तो आचरण की सभ्यता। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें मजदूरी और प्रेम, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, मजदूरी और प्रेम। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो अमेरिका का मस्ताना योगी वॉल्ट विटमैन। कन्यादान। और छठे नंबर पर है पवित्रता।
इन 6 निबंधों में ही सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी गद्य साहित्य के अंदर अपना एक गौरवपूर्ण स्थान बना लिया है। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में उदाहरण, अब ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन मैंने बताया कि निबंधों में हृदय के सच्चे उद्गार, आध्यात्मिकता और चमत्कारिकता की भरमार रहती है, कैसे, स्पष्ट कीजिए। दूसरा आ गया, सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में उदाहरण, दृष्टांत व उद्बोधन शक्ति अत्यंत प्रभावशाली, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन बन गया कि उनके निबंधों में उदाहरण भी मिलते हैं, दृष्टांत भी मिलते हैं, और जो उद्बोधन है यानी किसी चीज़ को संबोधित करना या उसे एक्सप्लेन करने की जो शक्ति है वो अत्यंत ही प्रभावशाली है। उनमें विचारों की मौलिकता है, भावों की गहनता है, शैली की सजीवता है और भाषा की शक्तिमता की दृष्टि से उनके भावात्मक निबंध अद्वितीय हैं। चित्रात्मकता और प्रवाहपूर्णता इनका विशिष्ट गुण है। ये सारे उत्तर में लिख दीजिए आप, एक लाइन देगा इनमें से कोई सी भी, उसका उत्तर यही है, आप ये ध्यान रख लेना। शब्द चयन में लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। अब देखिए ये जो निबंध है इसका थोड़ा सा परिचय मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रस्तुत निबंध मजदूरी और प्रेम में मेहनतकश लोगों के श्रम और उनके सच्चे मूल्य की विवेचना की गई है। किसान का खेती करना, गडरिये का भेड़ चराना या किसी मजदूर द्वारा किए गए कार्य का मूल्य केवल पैसे से नहीं आंका जा सकता। इन श्रमशील लोगों की साधना, महानता व त्याग का मूल्य उनके प्रति प्रेम व सम्मान व्यक्त करके ही चुकाया जा सकता है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि इनके प्रति श्रद्धा एवं स्नेह का भाव अपने हृदय में रखें। ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही व्यक्ति होते हैं जो कठोर मेहनत करते हैं तथा सज्जनता और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ बहुत सी शिक्षाएं आपको मिलने वाली है इस चैप्टर से, क्योंकि जब जब मैं इस निबंध को पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर बार मैं इसको पढ़ता हूँ, हर बार नई चीज़ समझ में आती है, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। यानी हर वो व्यक्ति जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, उसके प्रति आपके मन में प्रेम भाव होना चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए। घर के अंदर आपकी माताजी सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके और घर के काम काज में लग जाती है, उस मेहनत के बदले में आप उसका क्या ऋण चुका सकते हो? एक शिक्षक आपको पढ़ाने के लिए अपने शरीर के सारे अंगों को, अपने सारे जो तत्व हैं वो आपके लिए समर्पित कर देता है। एक कुली जो होता है वो आपके सामान का बोझा उठा कर लाता है, लेकिन आप उसके बदले में कुछ रुपए दे करके ये सोचते हो कि हमने उसकी मजदूरी चुका दी। नहीं, सच्चे प्रतिनिधि, अपन बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में, बहुत आनंद आने वाला है आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ने में, विश्वास करिएगा। ये चैप्टर की एक एक लाइन आपके दिमाग में ऐसे सेट बैठ जाएंगी कि फिर आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते कि आप लोग को कोई क्वेश्चन समझ में ना आए। लेकिन समय अभाव की वजह से हम लोग अभी इतना ही पढ़ेंगे यहाँ पर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी समझ में आ रही होगी। लेखक का ये मानना है, अपना मानना है, अपन बहुत सारी चर्चाएं करेंगे कि आज यंत्रों का दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन हाथ के कला से या हाथ की मेहनत से जो काम होता है उसका महत्व तो अलग ही होता है, अद्भुत होता है। आज मशीनी ज़िंदगी चल रही है हर तरफ, हम उन मशीनी ज़िंदगियों से घिरे हुए हैं, लेकिन असली मज़ा तो अपने मेहनत परिश्रम से किए गए कार्य का में ही होता है। ठीक है, तो बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से, बहुत सारे दृष्टांतों के माध्यम से, वो अपनी उद्बोधन शक्ति के माध्यम से अपने जो बात है, कथ्य है, उसे बहुत अच्छे से वो प्रस्तुत करते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगली बार। इस निबंध को पूरी जो समरी है नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं। पूरा निबंध पहले मैं आपको अच्छे से सुनाऊंगा, सारे टॉपिक जितने भी हैं इसके अंदर शीर्षक, उनके ऊपर चर्चा करेंगे और फिर हम लोग इसकी रीडिंग करेंगे। तो जुड़े रहिए इसी तरह, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।